स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। नवी मुंबई में अभी ही चुनाव का माहौल शुरू है, जहाँ पे नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसी बीच यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसके बारे में हमें बताने के लिए निकम सर हमारे साथ मौजूद है। सर, हमें सबसे पहले बताइए कि आज यहाँ पे जो बैठक का आयोजन किया गया है सानपाड़ा में, इस बैठक का मुद्दा क्या है और मांगे क्या-क्या इस बैठक में की गई है? नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता विक्रम मिश्रा जी का 2 दिन पहले ही निधन हुआ, तो उनकी शोक सभा और श्रद्धांजलि के हेतु हम सब जमा हुए थे। लेकिन स्वाभाविक है कि अभी चुनाव का माहौल है, तो लोगों की भावनाएं उभर कर आई और उस भावनाओं के चलते लोगों को जो मन में गुस्सा है या एक तरह की तड़प है, तड़प बाहर आना बहुत ही स्वाभाविक है। और लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो प्रभाग क्रमांक 18 जहाँ पर विक्रम मिश्रा जी इतने सालों से काम कर रहे थे, पिछले 10-15 साल से मैं उनको व्यक्ति सा जानता हूँ कि वो इतनी तड़प के साथ काम कर रहे थे। उनका 2-3 मुद्दों पर उनकी जो सोच थी, विचार थे, उसको हमने आगे किया। और ये विचार ये है कि एक परिवार में आप कितने टिकट्स देंगे और कितना प्रतिनिधित्व देंगे, और वो जो प्रतिनिधित्व है वो प्रभावी है कि नहीं है, तो इसके ऊपर कभी न कभी कहीं पर तो विचार होना चाहिए। नवी मुंबई का अभी डेमोग्राफी चेंज हुआ है, मतदार चेंज हुआ है। मतदारों को लगता है कि भाई अच्छे लोग जो सही में कुछ ना कुछ समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, शहर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे आना ज़रूरी है और पार्टी ने ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देना ज़रूरी है। सिर्फ़ हम ही यहाँ के आका है, हम ही यहाँ के शहंशाह है, हम ही यहाँ के दादा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा समय नहीं चलेगी। मतदार बदल गया है, मतदारों की सोच बदल गई है और इसको थोड़ा-सा हमारे पार्टी को थोड़ा ध्यान में लाना, यही इसका थोड़ा-सा उद्देश्य था कि जो तथ्य है, वो तथ्य जो है वो गलत तरीके से पेश किए जाते हैं। और हमने 2 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष राजेश पाटिल जी और हमारी विधायिका मंदाताई म्हात्रे, इनको भी मिलकर ये सारी बातें बताई थी। आज श्रद्धांजलि के निमित्त ये सब बातों को फिर से एक बार दोहराया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा परिवारवाद को लेकर के यही कहा है कि परिवारवाद जो है वो कहीं न कहीं सही नहीं है। तो इसको लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी में ही परिवारवाद हो रहा है और आज आप सब मिलके इसका विरोध कर रहे हैं, क्या पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, इसके ऊपर उनसे उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर कोई प्रतिक्रिया लेने के बारे में वो कह रहे हैं? ये पार्टी का नेतृत्व तो बहुत ही स्वाभाविक सोच रखता है कि भाई पार्टी जीतनी चाहिए, और कार्यकर्ता भी वही सोचता है कि पार्टी जीतनी चाहिए। और कभी-कभी क्या होता है कि कोई सर्वे मैनिपुलेट होते हैं, सर्वे लोगों को मैनेज किया जाता है, किसी नेता को पकड़ के वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से पेश की जाती है। तथ्य जो है वो तथ्य सामने रखने का ही काम हमने किया है, और हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इतना ही हमारा कहना है। तो तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि आज की राजनीति जो है वो परिवारवाद के विरोध में है। माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि एक परिवार में से कितने लोगों को देना है, इसका एक लिमिट होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। अगर आप 5-5, 6-6, 4-4 टिकट एक परिवार में माँगोगे, तो वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। एक टिकट दे दीजिए, एक अच्छा आदमी आपके परिवार का आगे आया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप 6-6 टिकट माँगोगे, तो नांदेड़ में 6 टिकट माँगने वाले एक कार्यकर्ता के 6 लोगों को गिरा दिया। बदलापुर में वामन म्हात्रे जी के फैमिली के 2 लोग खाली चुनकर 4 लोगों को गिरा दिया। मतदाताओं ने गिरा दिया है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया ये मुझे पता नहीं। लेकिन मतदाता खुद इसके ऊपर अभी आपत्ति ले रहे हैं, और यहाँ का जो प्रभाग 18 का मतदाता है ना, वो सजग है, समझदार है, सुशिक्षित है, और वो निश्चित यहाँ पर भी आप ऐसी गलती करोगे तो वो निश्चित ही उसके विरोध में मतदान करेगा। तो ये हम पार्टी से प्रेम करने वाले लोग हैं। हमने पिछले 10-15 साल से यहाँ पर पार्टी को एक तरीके से बहराया है, उसको प्रफुल्लित किया है। तो वो जो है वो रहना चाहिए, वो भाव जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। इसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। सर, मुझे बताइए कि पैनल नंबर 18 में नागरिकों की क्या माँग है कि यदि अगर इस परिवारवाद के जो भी जन है, उन्हें अगर टिकट नहीं मिलनी चाहिए, तो उनकी क्या माँग है? किसे टिकट देनी चाहिए ताकि पैनल नंबर 18 का जो है वो विकास हो सके? देखिए, देश बदल चुका है। 2014 के बाद इस देश में एक नई नीति विकास की चल रही है, हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से यानी कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी है, वो इसके साथ सम्मिलित हो गए हैं। ऐसा पूरे देश में दिखाई पड़ता है। कई लोग हिंदुत्व के विषय करने लगे हैं, हिंदुत्व के विषयों के लिए आंदोलन करने लगे हैं। पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस का विचार था, लेकिन प्रभाग क्रमांक 18 में दुर्दैव से ऐसे दिख रहा है कि जो लोग 2019 में भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया,
वो लोगों ने कभी ना राम मंदिर अयोध्या में बना इसका आनंदोत्सव व्यक्त किया, ना 370 कलम हटा उसका आनंदोत्सव व्यक्त किया, ना नरेंद्र मोदी जी के कोई जन्मदिन के कार्यक्रम किए। तो ऐसे लोगों को जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम का और चिन्ह का फायदा लेने के लिए पार्टी में आए हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे सामने नहीं लाना चाहिए। ऐसे लोगों को लाया तो हम उनको उनकी जगह दिखा देंगे। ये यहाँ के सामान्य, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें लोगों के साथ दिन ब दिन आए समय संपर्क रखना पड़ता है। लोग ये कहते हैं, अभी खुल के बोलने लगे हैं। तो इस प्रकार से लोगों का अगर लोगों की प्रतिक्रिया है, तो वो पहुंचाना भी हमारा ही काम है। तो सभी पैनल नंबर 18 के जो नागरिक हैं उनकी यही मांग है कि जो परिवारवाद को लेकर के जो मुद्दा उठा है, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग टिकट मांग रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं रोका जाए और इसी को लेकर के नागरिक जो है वो जो पार्टी के वरिष्ठ हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो कि परिवारवाद के विरोध में मानी जाती है, उसकी जो गरिमा है उसे कहीं न कहीं ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, गरिमा जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ पैनल नंबर 18 में नागरिकों की यही मांग है कि कोई उभरता हुआ नया और काम करने वाला नेता जो है वो उन्हें मिलना चाहिए, ताकि पैनल नंबर 18 जो है उसका विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।